या तो फिर उदन भगवंत मान परसों वाले ऑर्डीनेंस से या अज वाले ऑर्डीनेंस जो पेश होने जा रहे हैं वो डिवीजन मंग लैन। जो कोई भी मैंबर खड़ा होकर डिवीजन मंग लेंदा तो फिर आपको सबनों पता लग जाता कि किसने वोट किधर पाई है। इस करके ये जड़ा बाद पार्लीमेंट तो बाहर निकल के इस तरह दी दलीलां देनियां ये उन्हां दा भी जड़ा रोल हैगा वो कन्फ्यूज नज़र आता। मेरा ये मनना वा कि ये कोई शक नहीं गा कि ये जड़े ऑर्डीनेंसिस मोदी साहब की सरकार लेके आ रही है ये मजमूई तौर पर किसान ते खेत मजदूर विरोधी ने और नाल सूबे के वध अधिकारों के उत्ते भी सीधा सीधा डाका वा। जिहड़ा GST सीगा उसनूं ये नारा दिता कि वन नेशन वन टैक्स और उसनूं पास करा लिया। उहदे नाल जिहड़े सूबे से उन्हां दे वित्तीय अधिकार जिहड़े सीगे वो लगभग नामात्र ने। जिहड़ियां साडीआं पोलीटिकल पार्टीज़ ने वो कन्फ्यूज़ड भी नज़र आउंदियां वे और वो जिद्दां मैं कह सकदा कि तू मैं दी राजनीति ज़्यादा पे हुए। जे मैं अकालियां दी गल करां तां वो पिछले 3-4 महीनों तो ऑर्डीनेंस की सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मेरे ख्याल शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी पंजाब चंडीगढ़ लिया के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई मिस्टर तोमर तो और उन्होंने कहा कि कोई खदशे वाली गल नहीं कि MSP नहीं खत्म होगी। थोड़े दिन पहला ही शायद वड्डे बादल साहब ने भी इसनूं जस्टिफाई करने की कोशिश की, पर क्योंकि जो हुण पिछले कुछ दिनों तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वध गया अकाली दल के रैंक एंड फाइल केडर के उत्ते पिंडां 'च रहण वाले क्योंकि वो किसानां नाल कनैक्टेड ने उन्होंने एडा वड्डा प्रेशर पिया कि हुण श्रोमणी अकाली दल ने पार्लीमेंट विच इसका विरोध किया। और अगर विरोध किया ही आ तो फिर मैं समझदा कि हरसिमरत कौर दा उत्थे इस कैबिनेट विच बैठे रहना भी जिहड़ा है वो शोभेगा नहीं हुण इस तो बाद। दोस्तों तुसीं सब ने तकरीबन हुण जिहड़ा शोर मचिया 3 खेतीबाड़ी के ऑर्डीनेंसिस नूं लैके आपां सब ने बहुत उहदे ते चर्चा सुन लई इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया चो बल्कि पार्लीमेंट विच भी एक ऑर्डीनेंस पास हो चुका वा। मेरा ये मनना वा कि ये कोई शक नहीं गा कि ये जिहड़े ऑर्डीनेंसिस मोदी साहब की सरकार लेके आ रही है ये मजमूई तौर पर किसान ते खेत मजदूर विरोधी ने और नाल सूबे के वध अधिकारों के उत्ते भी सीधा सीधा डाका वा। इस तरह ही पहला मोदी साहब की सरकार ने जिहड़ा GST सीगा उसनूं ये नारा दिता कि वन नेशन वन टैक्स और उसनूं पास करा लिया। उहदे नाल जिहड़े सूबे से उन्हां दे वित्तीय अधिकार जिहड़े सीगे वो लगभग नामात्र ने। इस तरह ही हुण खेतीबाड़ी दे विच उन्होंने प्राइवेट सैक्टर नूं एंट्री देण वास्ते और नाल एक नारा लाता कि एक देश एक मंडी। उहदे नाल जिथे मैं जिद्दां पहलां कहा कि किसानां दा ते मजदूरां नूं नुकसान होवेगा एग्रेरियन इकोनॉमी नूं नुकसान होवेगा उत्थे नाल साडे फैडरल ढांचे ते साडे वध अधिकारां ते सूबिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी वड्डा एक डाका वज रहा वा। पंजाब मंडी बोर्ड जिहदे कोल हर खरीद विच कणक ते झोने दे हर क्विंटल विच 6% जिहड़ा सीगा वो सरमाया इकट्ठा हुंदा सी और वो सरमाया पंजाब दे पिंडां दे विच पेंडू विकास वास्ते खर्च किया जाता सीगा। सो इस करके इहदे च कोई शुबे वाली गल नहीं कि ये किसान विरोधी ने और मैं समझदा कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा इफेक्टिवली ये खिलाफ कैंपेन किया वो किसान जथेबंदियां ने किया वा और ये जिहड़ा कैंपेन ज़्यादा पंजाब ते हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ये ज़्यादा सीमित रहा। और पंजाब दे विच काबिले तारीफ है कि जिन्नियां भारतीय किसान यूनियन 11 जथेबंदियां ने इकट्ठे होकर काफ़ी वड्डे पद्धर ते प्रेशर बिल्ड किया। जिहड़ियां साडीआं पोलीटिकल पार्टीज़ ने वो कन्फ्यूज़ड भी नज़र आउंदियां वे और वो जिद्दां मैं कह सकदा कि तू मैं दी राजनीति ज़्यादा पे हुए हैं। जे पहला आपां कांग्रेस की गल कर लईए कांग्रेस दे चीफ मिनिस्टर नूं जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई सी BJP की सरकार ने 6 सूबे के चीफ मिनिस्टर्स नूं उहदे च इनकलूड किया सीगा। इन्हां दा फर्ज बनता सी जो तुहानूं मौका मिल रहा सीगा तुसीं अपना जबरदस्त विरोध रिकॉर्ड करवाउंदे मीटिंग अटेंड करते और उत्थे डायसेंट करते और बकायदा तौर पर लिखती नोट और जो दलीलां से उत्थे पेश कर देंगे। भावां कि सरकार साडी गल ना मनदी पर घट्टो घट्ट अपना एक डायसेंट रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी सीगा। उत्थे तां आपां कीता नहीं गा ते पंजाब दे विच इसका विरोध करते नज़र आ रहे। कभी गवर्नर साहब नूं मिलते हैं और विधान सभा दे विच भी मता पास किया वो अच्छी गल है असीं उहदी सपोर्ट करते हैं। बट कांग्रेस की मैं समझदा कि ना अहलियत इत्थों तक सी कि वो जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी का प्लेटफॉर्म सीगा उसनूं इस्तेमाल नहीं कर सके। जे मैं अकालियां की गल करां तां वो पिछले 3-4 महीनों तो ऑर्डीनेंस की सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मेरे ख्याल शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी पंजाब चंडीगढ़ लिया के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई मिस्टर तोमर तो और उन्होंने कहा कि
कोई खदशे वाली गल नहीं कि MSP नहीं खत्म होगी। हुणे हाल ही थोड़े दिन पहला ही शायद वड्डे बादल साहब ने भी इसनूं जस्टिफाई करने की कोशिश की, पर क्योंकि जो हुण पिछले कुछ दिनों तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वध गया अकाली दल के रैंक एंड फाइल केडर के उत्ते पिंडां 'च रहण वाले, क्योंकि वो किसानां नाल कनैक्टेड ने, उन्होंने एडा वड्डा प्रेशर पिया कि हुण श्रोमणी अकाली दल ने पार्लीमेंट विच इसका विरोध किया। सो मतलब कि उन्होंने मनां विच कन्फ्यूजन है, और अगर विरोध किया ही आ तो फिर मैं समझदा कि हरसिमरत कौर दा उत्थे इस कैबिनेट विच बैठे रहना भी जिहड़ा है वो शोभेगा नहीं हुण इस तो बाद। जे मैं गल करा आम आदमी पार्टी की, तो भगवंत मान ने भी पार्लीमेंट के अंदर इस गल का विरोध किया, अच्छी गल की, पर जिहड़ा बाहर निकल के इंटरव्यूज़ विच वो कह रहे हैं कि ऑर्डीनेंस के उत्ते किसी तरह की कोई वोटिंग नहीं हुई, ये भी वो तत्थां तो दूर गल कर रहे हैं, क्योंकि लोक सभा और असैंबलियां दे विच आम तौर पर जिहड़े बिल्स हुंदे ने, जिहड़े बाद कानून बनाए जाते हैं, वो वॉइस वोट के नाल ही पास किए जाते हैं। जिद्दां पंजाब की विधान सभा कई बार 12-13 बिल अखीरले दिन पंजाब सरकार लैके आउंदी है, तो स्पीकर साहब वो धड़ाधड़ सिर्फ हाँ पक्षी वाले हाँ कह दो, ना पक्षी वाले ना कह दो, इन्नी गल सुन के ही बिल्स पास हो जाते, क्योंकि समझा जाता कि जी रूलिंग पार्टी है वो कोल मजोरिटी है और उस उन्होंने बिलों पास किया जाता। लोक सभा के भी ज़्यादा तौर पर प्रैक्टिस यही है कि वॉइस वोट नाल बिल्स पास किए जाते, जिद्दां उस दिन परसों जिहड़ा सीगा ये पहला ऑर्डीनेंस सी एसेंशियल कमोडिटीज़ का, उसनूं वॉइस वोट के नाल ही पास किया गया। और बीजेपी जिस कोल इस लोक सभा के 17वीं लोक सभा 303 मैंबर तो उन्होंने अपनी पार्टी के 543 तो नाल कुछ अलायंस मैंबर, सो इस करके उन्होंने को ब्रूट मजोरिटी है। भगवंत मान का यह कहना कि उत्थे वोटिंग नहीं हुई एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते, वो मैं समझता कि वो गलत गल सी। उन्होंने ये दलील दी कि वोटिंग जी होंगी है वो डिवीजन राही होंगी है, जो डिवीजन मंगी जाती है उदों जी वोटिंग स्पष्ट होंगी है कि तुसी अपना बटन प्रेस करना, तुसी सपोर्ट वाला बटन प्रेस करना, तुसी विरोध वाला करना, कि तुसी न्यूट्रल रहने वाला करना। इस गल का सानू सबनों इल्म हैगा। या तो फिर उदन भगवंत मान परसों वाले ऑर्डीनेंस से या अज वाले ऑर्डीनेंस जो पेश होने जा रहे हैं वो डिवीजन मंग लैन, जो कोई भी मैंबर खड़ा होकर डिवीजन मंग लेंदा तो फिर आपको सबनों पता लग जाता कि किसने वोट किधर पाई है। इस करके ये जड़ा बाद पार्लीमेंट तो बाहर निकल के इस तरह दी दलीलां देनियां, इहदे च उन्हां दा भी जड़ा रोल हैगा वो कन्फ्यूज नज़र आउंदा, और की कहंदे हुंदे कि वो तानेबाजी वाली राजनीति का सबूत दे रहे हैं। असल तो सारिਆਂ ਦਾ मिल के ये बनता सी फर्ज कि किसी तरीके नाल ये ऑर्डीनेंसेस कानून ना बनते और किसानों का आने वाले समय के नुकसान ना होंदा। आप उसनूं तो रोक नहीं सके, तो हुण पिछले कुछ दिनों तो एक दूजे के उत्ते बहुत वड्डे पद्धर ते इल्जामबाजी लग रही है। ठीक है, मैं जिद्दां पहला कहता कि अकाली दल का कन्फ्यूजन वाला रोल है, नो डाउट अबाउट दैट। कांग्रेस ने हाई पावर कमेटी में जाके अपना रोल, अपना रिकॉर्ड डायसेंट रिकॉर्ड नहीं किया, वो उन्होंने कमी रही उत्थे। आम आदमी पार्टी ने अंदर विरोध कर दिता। कुछ लोग तो हुण मैनूं कन्फर्म नहीं गा, वो कहते कि जो वॉइस वोट होनी सी उदों भगवंत सिंह मान पार्लीमेंट में है ही नहीं सीगे, गैर हाजिर सीगे। पर चलो उस गल नूं भी आपां इग्नोर कर दईए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहुंदा कि जिहड़ा ये एक रिस्पोंसिबल पार्टी के लीडर वालों, रिस्पोंसिबल बंदे वालों ये कहना कि वोटिंग ही नहीं हुई, ये भी तत्थां तो गलत गल है। और आम तौर पर या तो मैंबर डिवीजन मंग लवे तो वोट पैंदी आ, क्लॉज बाय क्लॉज हर बिल के उत्ते वोट पै सकती है, या फिर दूजा राह हैगा वा कि नो कॉन्फिडेंस पेश होवे। नो कॉन्फिडेंस वास्ते 50 MPs ने लिख के बकायदा तौर पर स्पीकर को देना पैंदा, तो फिर किसी मुद्दे के उत्ते उहदे ते बकायदा तौर पर वोट पैंदी है। अपने सामने हुणे ताज़े डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2008 में जो न्यूक्लीयर डील की सी उन्होंने अमेरिका के नाल, ਉਹਦੇ ਤੇ वोटिंग हुई सी, नो कॉन्फिडेंस मोशन होया सीगा। और उस तो पहला 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट के नाल गिर गई सी, उदों भी वोटिंग हुई सी। और वोटिंग वैसे होंदी है, पर ਉਹਦੇ वास्ते फिर मंगनी पैंदी कि स्पीकर साहब इस इशू के उत्ते डिवीजन अलाउ की जाए, ताइयों वो जिहड़ा है वोट की शक्ल में आवेगा। तो जो आप उत्थे कई बार हाजिर ही नहीं गए या आप डिवीजन मंगी नहीं गई, तो बाद असीं कहने कि नहीं जी ये वोटिंग हुई नहीं, ये मैं समझदा कि यह भी पक्ष जिहड़ा सीगा उन्हां दा गलत सीगा। इसलिए हले 2 ऑर्डीनेंस बकाया ने। मैं समझदा कि सारिਆਂ ਦਾ पक्ष साफ हो जाना चाहिए वा, और सारियां पार्टियां नूं अपनी पोजीशन कैटेगोरिकली क्लीयर करनी चाहिए है।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਭੰਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।